नमस्ते। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो कि PGWP जिनके पास है वो अप्लाई कर सकते हैं नए ओपन वर्क परमिट के लिए। अगर आपको ये चीज़ याद हो तो अप्रैल में एक अनाउंसमेंट हुई थी जहां पे उन्होंने कहा था कि जितने भी लोगों का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है 20 सितंबर 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक वो उसको दोबारा एक्सटेंड कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जुलाई तक भी कुछ नहीं पता चल रहा था, किसी को कुछ क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चीज़ें कैसे करनी है। लेकिन अब ये चीज़ें सामने आ गई हैं और एक तरीका है कि कैसे अगर आप उस पीरियड के बीच में आपका PGWP एक्सपायर हुआ है तो आप कैसे उसको रिन्यू कर सकते हैं या कैसे उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं और आप 18 महीने तक के लिए उसको बढ़ा सकते हैं। तो 5 अलग अलग सिचुएशंस हैं। मैं वो 5 अलग अलग सिचुएशंस के किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं आप उस चीज़ को समझिए और आप देखिए कि आपको कहाँ अप्लाई करना है। तो पहला है, अगर आपका, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका PGWP एक्सपायर हो रहा है 2 अक्टूबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक, यानी अगर आपका एक्सपायर हो रहा है PGWP 2 अक्टूबर इसी साल से 31 दिसंबर के इसी साल तक और आपका एड्रेस बिल्कुल ठीक है, अप टू डेट है, आपको उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं करना और आपका पासपोर्ट भी अप्रैल 2024 तक वैलिड है, एड्रेस नहीं बदला, पासपोर्ट अप्रैल 2024 तक वैलिड है, तो आप इस पहली कैटेगरी में आते हैं। और अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, सच में आपको कुछ नहीं करना। आपको एक ईमेल मिलेगा, आपको एक ईमेल आएगा, एक ईमेल मैसेज आएगा IRCC से जो आपको कंफर्म करेगा कि ये आपका मेलिंग एड्रेस है। मेलिंग एड्रेस मतलब जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ भेजी जाए, कोई सरकार कोई चीज़ भेजनी चाहे, चिट्ठी डालनी चाहे, आपके पोस्ट बॉक्स में कुछ डालना चाहे तो वो उस एड्रेस पे डालेंगे। आपको कुछ आपको उसका कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका मतलब ये है कि उन्हें पता है आपका वही सेम एड्रेस है और कुछ बदलाव नहीं हुआ है। एक अपडेटेड वर्क परमिट आपको मिल जाएगा और आपके इसी एड्रेस पे जो उन्होंने ईमेल पे आपको लिख के दिया है वो मिड अक्टूबर तक, यानी 15 से 20 अक्टूबर के बीच तक आप समझिए आपके पास आ जाएगा। अब आप दूसरा देखिए, दूसरी कैटेगरी क्या है। दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर आपका PGWP एक्सपायर होता है 2 अक्टूबर 2022 से 31 दिसंबर, टाइम फ्रेम देखिए वही है, 2 अक्टूबर इसी साल से 31 दिसंबर इसी साल, लेकिन आपको अपना एड्रेस चेंज करना है या आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 2024 अप्रैल तक नहीं है, तो क्या होगा? उस केस में फिर आपको IRCC एक ईमेल भेजेगा, पूछेगा कि क्या ये आपका एड्रेस है। अगर ये एड्रेस नहीं है तो आप इस पर क्लिक करें और आप ऐसे चेंज करें। तो आप जो भी उस ईमेल पे इंस्ट्रक्शंस है उसको प्लीज़ फॉलो करें ताकि IRCC को पता चले आपका मेलिंग एड्रेस को बदलने की ज़रूरत है, ताकि जब उनके रिकॉर्ड्स में वो अपडेट हो जाएगा तभी वो आपका नया वर्क परमिट भेज पाएंगे। अगर आपको अपना पासपोर्ट पे भी मेलिंग एड्रेस चेंज कराना है तो आपको भी उसकी भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, तो आप वो सभी चेंज करके उन्हें भेजिए। फिर वो जब उनके पास वो पहुंच जाएंगी तो आपका जो भी आपका नया अपडेटेड वर्क परमिट है वो आपके नए एड्रेस पे आ जाएगा। अब तीसरी सिचुएशन सुनिए। अगर आपका PGWP एक्सपायर होता है अक्टूबर 2, 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक, लेकिन आप अपना एड्रेस अपडेट नहीं कर पा रहे हैं या अपनी पासपोर्ट वैलिडिटी अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है अपना वर्क परमिट एक्सटेंड कराने के लिए। आपको एक वर्क परमिट एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा ताकि आप अपनी पासपोर्ट की आपको एक एक्सटेंडेड वर्क परमिट मिल जाएगा अपनी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट के हिसाब से, या फिर आप वेट कर सकते हो जब तक आपको अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना हो। ओके, अब हम चौथे सिचुएशन में पहुंचते हैं जब आपका PGWP एक्सपायर हो रहा है अक्टूबर 2, 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक, लेकिन IRCC ने आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, IRCC आपको कोई ईमेल ही नहीं भेज रही है, आपको कुछ भी नहीं आया वहाँ। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपका पीरियड वही है अक्टूबर 2, 2022 इसी साल यानी 31 दिसंबर 2022, लेकिन IRCC आपको कुछ भेज ही नहीं रहा, तो आप ये समझिए इसका मतलब ये कि मिड सितंबर तक, ऐसा नहीं आज ही भेज देगा IRCC, मिड सितंबर तक वेट कीजिए, 15 तारीख तक, मे बी 15 से 20, डेट यहाँ कहीं नहीं लिखी, सिर्फ मिड सितंबर लिखा हुआ है।
अवेट कीजिए, इसका मतलब है आप एलिजिबल ही नहीं है अपना वर्क परमिट एक्सटेंड कराने के लिए। ये जो स्पेशल प्रोसेस निकला है इस वजह से। रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न कुछ भी हो सकता है कि आपने जो अपनी फाइल में इंफॉर्मेशन डाली है वो शायद उसमें कुछ उन्हें प्रॉब्लम लग रही है, या उन्हें हो सकता है कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिव्यू करने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे इस सूरत में, जब आपको कुछ भी नहीं आया है, इस सूरत में आप क्या करेंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और अपना वर्क परमिट एक्सटेंड कराएंगे ऑनलाइन अप्लाई करके। अब आखिरी सिचुएशन ये है कि जब आपका पीजीपी एक्सपायर हो रहा है और या फिर एक्सपायर हो गया है या एक्सपायर हो रहा है सितंबर 2021 यानी पिछले साल से 1 अक्टूबर 2022, क्योंकि अभी तक जो हमने 4 चीज़ें डिस्कस करी हैं वो 2 अक्टूबर 2022 से 31 दिसंबर जा रही हैं। तो समझिए जब 20 सितंबर पिछले साल से लेकर इस साल के 1 अक्टूबर तक एक्सपायर हो रहा है, तो आईआरसीसी ने कहा है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है अपना वर्क परमिट, और एप्लीकेशंस 2 तारीख को खुलेंगी, यानी खुल चुकी हैं ऑलरेडी एप्लीकेशंस। अगर आप कनाडा में हैं या टेम्प्रेरी और आपका टेम्प्रेरी स्टेटस एक्सपायर हो गया है क्योंकि आपका पीजीडब्ल्यूपी एक्सपायर हो गया है, तो आपको अपना स्टेटस दोबारा से बनाने के लिए, ताकि आप लीगली यहाँ नौकरी कर सकें, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। और इस मेजर्स में आप अपना ये जो स्पेशल टाइम निकला है इसमें आप अपना स्टेटस रिस्टोर कर सकते हो, चाहे आपका वो 90 दिन से ऊपर एक्सपायर हो चुका है। ये सिर्फ तभी निकला है क्योंकि इतने टाइम से कोविड की वजह से कुछ भी इतने सारे बैकलॉग हो गए थे और कोई भी प्रोसेस फास्ट नहीं कर पा रहे थे, और बहुत सारी रीजंस की वजह से चीज़ें स्लो डाउन हो गई थी। तो इसलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें निकाली हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी और चीज़ें क्लैरिटी मिली होंगी और पसंद आई होंगी। मैं और कोशिश करूँगी हिंदी में जितनी वीडियोज़ मैंने पिछली बनाई हैं उसमें से मेजर जो मतलब ख़ास वीडियोस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होंगे, जो ज़रूरी टॉपिक पे होंगे, वो मैं बनाऊँ। अगर इसमें कोई फीडबैक है तो आप प्लीज़ मुझे दो। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं कम से कम कोई ऐसा वर्ड यूज़ करूँ जो ना समझ आया हो, बट फिर भी अगर कुछ ऐसी कोई चीज़ है तो मुझे प्लीज़ बताना। धन्यवाद, थैंक यू।